आज कैपराउंड 1 के ऑप्शन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि आज हमारे कैप 1 के ऑप्शन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या होने वाला है। अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज के दिन आपकी शाम तक जो वेबसाइट्स होंगी वो पूरी कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगी और फिर आपके पास कोई भी जरिया नहीं होगा कि आप कैप 1 के जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर पाओ या फिर अल्टर कर पाओ। अब यहां पे देखो, मैं अब एक एक चीज यहां पे आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऑप्शन फॉर्म फिल कर दिया है, अगर नहीं किया है, करने वाले हो, तो क्या क्या चीजों का ध्यान आपको क्या रखना चाहिए। सबसे पहले चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रदीप अकेडमी चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आगे चलकर अब कॉलेज मिला है तो आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, तो वहां से आप अपनी कंप्लीट स्टडी क्या कर सकते हो आपके इंजीनियरिंग की। ठीक है, अब एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपकी जो वेबसाइट होगी वो शाम के 5 बजे के आसपास का क्लोज हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि रिलैक्स होंगे कि हाँ भाई हम थोड़ा सा अभी चिल हो जाते हैं, हम पहले अच्छे से लिस्ट सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर शाम के 4 बजे तक हम क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। मैं एक चीज यहाँ पे सबसे पहले कह देना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी क्या गलती होने वाली है, सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। अभी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखो, जिस तरीके से आप एक मेंटालिटी लेके चल रहे हो कि मैं शाम तक फॉर्म भरूंगा या फिर दोपहर तक फॉर्म भरूंगा और मैं आराम से फॉर्म फिल कर दूंगा, ऐसे और भी कई सारे बच्चे हैं जो शायद यही मेंटालिटी लेके क्या चल रहे होंगे। मैं एक चीज यहां पे कह दूं कि अगर अगर आप शाम तक फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, फिल हो जाएगा, अगर साइट पे ट्रैफिक नहीं होगा, हैवी ट्रैफिक नहीं होगा, तभी फील हो पाएगा, वरना फील हो नहीं पाएगा। क्योंकि देखो लास्ट डे है, ठीक है, लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे साइट पे विजिट करेंगे, जिसकी वजह से जो वेबसाइट होगी सीईटी की उस पर एक हैवी ट्रैफिक के आ जाएगा, और हैवी ट्रैफिक आने की वजह से साइट क्या होती है, क्रैश होती है कई बार। और अगर आप ये अंदाजा लेके चल रहे हो कि मैं शाम तक फॉर्म फिल करूंगा, तो हो सकता है कि साइट क्रैश हो जाए और फिर आप अपना ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि आप क्या करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना जो ऑप्शन फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो उसको फिल जरूर कर लेना। दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने ऑप्शन फॉर्म फिल कर लिया है तो आप क्या करो, आप अपने ऑप्शन फॉर्म को एक बार चेक कर लो कि आपने सारी चीजें प्रॉपर दी हैं कि नहीं दी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो बड़ा ऑब्वियस बात है, ये सारी चीजें टेक्निकल पार्ट है। आप वेबसाइट पे जा रहे हो, कई कई बार वेबसाइट पे ग्लिच होता है, दिखता कुछ है और जो प्रोसीड हुआ रहता है कुछ और होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज लास्ट डेट है, अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाओ सीईटी की वेबसाइट पे, अपना लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद अपना ऑप्शन फॉर्म चेक कर लो। अब ऑप्शन फॉर्म चेक करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है कि आपने पहला प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को दिया है, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा कॉलेज है। अब मैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाली चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो कैसा है पता है क्या, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जिस कॉलेज को दिया होगा, ठीक है, अगर वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है, ठीक है, 2 तारीख को हमारा अलॉटमेंट आने वाला है, 2 तारीख को अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो अगर ये कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा कि आप बेटरमेंट के लिए जा पाओ या फिर ये कॉलेज ड्रॉप करके अगले राउंड में जाओ। तो यहाँ पे कंपल्शन बन जाता है कि हाँ आपको इसी कॉलेज में क्या एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज ये जरूर से चेक कर लेना। अब यहां पे मैं तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपको जो चेक कर लेना है वो TFWS वाले बच्चों को। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद TFWS के लिए भी अप्लाई किया होगा। अब ये जरूर चेक कर लेना, देखो कॉलेज का एक कोड दिया रहता है, ठीक है, कॉलेज का एक कोड दिया रहता है और लास्ट में टी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टी दिया रहता है। अब ये जो टी दिया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप उस कॉलेज में क्या करो, अप्लाई करो, लेकिन किसके लिए थ्रू कर रहे हो? TFWS के थ्रू कर रहे हो। तो TFWS वाले मेरे जितने दोस्त हैं, अगर आप TFWS के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि अगर हाँ TFWS के लिए अप्लाई करो तो लास्ट में ये कोड में टी है कि नहीं टी है, वरना पता चलेगा कॉलेज तो अलॉट हो गया लेकिन शायद आपको TFWS वाला नहीं अलॉट हो, क्योंकि आपकी शायद परसेंटाइल भी उस हिसाब से थी, आपकी रैंकिंग भी उस हिसाब से थी कि आपको TFWS अलॉट हो सकता था, बट आपकी एक गलती की वजह से आपका जो TFWS वाला सीट है वो आपके हाथ से निकल गया। ये जरूर से चेक करना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं चौथी चीज की, अगर मैं बात करूं चौथी चीज ये जो है वो है आपका प्रेफरेंस, ठीक है, आपका प्रेफरेंस जरूर से चेक कर लेना। प्रेफरेंस चेक करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो कॉलेज जो है अलॉट होता है, जो सिस्टम होता है वो चेक कैसे करता है, ठीक है, सिस्टम हमेशा जो चेक करता है आपके कट ऑफ के बेसिस पे नहीं चेक करता, आपने कॉलेज का प्रेफरेंस किस हिसाब से डाला है उस हिसाब से चेक करता है। मानो अगर आपने एक फलाना कॉलेज ए डाला है, बी डाला है और सी डाला हुआ है, ठीक है, अब हो सकता है आपने ये प्रेफरेंस इस तरीके से सेट किए हुए, आपको एडमिशन लेना है सी वाले कॉलेज में, एडमिशन क्या चाहिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आपने बी पहला दे दिया और ए पहला दे दिया, अब होगा क्या, जब सिस्टम चेक करेगा तो आपकी प्रेफरेंस के वाइज क्या करता है, सीट अलॉटमेंट करता है। अब पता चला आपको सीट सी में भी अलॉट हो सकती है लेकिन आपको बी में भी हो रही है, और लेकिन आपने क्या किया, बी को पहला प्रेफरेंस दिया, तो आपको क्या सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपको सी में नहीं अलॉट करेगा, आपको बी में अलॉट क्या कर देगा,
अगर आप चेक कर लो कि आपका प्रेफरेंस वाइज कॉलेज आपने बरोबर फील किया है कि नहीं फील किया। और पांचवी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो कि आपने प्रॉपरली सबमिट किया है कि नहीं किया, ये भी एक बार चेक कर लेना कि आपको वहां पे दिख रहा है कि आपका ऑप्शन फॉर्म सबमिट हो चुका है कि नहीं सबमिट हो चुका है। ये भी चीज ध्यान से जरूर से चेक करना, वरना होता क्या, आपको लग रहा है कि हाँ आपने सबमिट कर दिया है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, कि आपका जो फॉर्म है वो शायद सबमिट ना हुआ हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जरूर से सारी चीजें वेरीफाई कर लो, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। और मैं एक चीज आपसे विनती रहेगी कि भाई शाम तक का वेट मत करो, अभी जाओ तुरंत अपने ऑप्शन फॉर्म को एक बार वापस से रिवाइव करो, चेक कर लो कि कहीं चीजें मैंने प्रॉपर भरी है कि नहीं भरी है, कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गया, कहीं मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया। ये चीज जरूर से चेक कर लेना, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी कि आपका रैंकिंग भी अच्छा होने के बाद भी, आपका परसेंटाइल भी अच्छा होने के बाद भी, फिर भी आपके पास आपको जो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। समझ में आ गया? तो ये चीज जरूर से चेक कर लेना। फर्स्ट प्रेफरेंस वाली चीज तो जरूर से चेक कर लेना। फर्स्ट प्रेफरेंस वाली चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये अलॉट हो गया तो आपके पास चारा नहीं बचता, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन क्या लेना पड़ेगा, आप और कोई कॉलेज में नहीं जाते। तो आप देख लेना कि आपको जो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है, क्या वो कॉलेज आपको चलेगा, क्या आपके लिए सही है, ये जरूर से चेक कर लेना, फिर उसके बाद आगे क्या सबमिट करना। समझ में आ गया? होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।